मार्वल एंड डीसी ने हमें आज तक क्या क्या नहीं दिखाया, इंसानों से लगा करके जादूगर और यहाँ तक कि भगवानों को भी नहीं छोड़ा। तो मैंने सोचा क्यों ना इन भगवान और जादूगरों के बड़े बड़े रैलम यानी कि प्लैनेट्स को आपस में कंपेयर किया जाए। तो वेलकम बैक टू एन अनदर एपिसोड ऑफ थंडर स्ट्राइक। और आज हम बात करेंगे कि कौन जीतेगा अगर एस्कार्डियंस और सर वकांडियंस एंड एमेजोनियंस के बीच में फाइट हो जाती है, या फिर इन सब में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर बात की जाए कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सो बेसिकली एस्कार्डियंस के पास सबसे बड़ा एज होगा, क्योंकि एस्कार्डियन काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं कंपेयर टू अ नॉर्मल ह्यूमन। एंड कई जगह ऐसा मेंशन किया गया है कि एक एस्कार्डियन 10 गुना ज़्यादा ड्यूरेबल एंड स्ट्रेंथफुल होता है एक नॉर्मल ह्यूमन के कंपेरेबली। और उनकी स्किल्स एंड वेपन मास्टरी इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि वो बड़े आराम से 20 से 30 इंसानों को एक साथ हरा सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा प्रूफ है थॉर खुद। क्योंकि थॉर 1 के अंदर थॉर, जो कि एक नॉर्मल एस्कार्डियन बन चुका था अनवर्दी होकर के, उसने बड़े आराम से वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एजेंट ऑफ एस्गार्ड, अर्थ के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एजेंट्स को काफ़ी इजीली बीट कर दिया था, जो कि क्लियरली रिप्रेजेंट करता है कि कितने पावरफुल एंड स्किल्ड होते हैं एस्कार्डियन। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि वो तो थॉर था, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एस्कार्डियन है। सो बेसिकली भले ही वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एस्कार्डियन हो, लेकिन जिस टाइम उसने उन 20 एजेंट्स को बीट किया था, उस समय उसके पास अपनी खुद की पावर्स नहीं थी एंड वो बिल्कुल एक नॉर्मल एस्कार्डियन बन चुका था। एंड अगर अब बात की जाए एमेजोनियंस की, सो एमेजोनियंस एक इंसान से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि एमेजोनियंस की एज भी एक इंसान से कई ज़्यादा होती है। अब इनके पास एस्गार्डियन जैसा ये कोई मैजिक या फिर रूल तो नहीं है कि इनकी एज जितनी ज़्यादा होगी उतने ये पावरफुल होंगे, बट इसके लिए एक ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और एक एमेजोनियन काफ़ी आसानी से 2 से 3 ह्यूमन्स को हरा सकता है, लेकिन कुछ ह्यूमन लाइक वेपन जैसे कि बुलेट्स और स्वॉर्ड ये काफ़ी आसानी से इन्हें वे हर्ट कर सकती हैं। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें वंडर वुमन 1984 में भी देखने को मिला था। सो ये कैरेक्टर काफ़ी पावरफुल होते हैं बट नॉट एज एस्कार्डियन, लेकिन एक ह्यूमन के कंपैरेबल में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और बाकी बचे हुए कैरेक्टर यानी कि वकांडियंस एंड सॉर्सर के प्योर ह्यूमन होते हैं, बट वकांडियन एक प्योर ह्यूमन से कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। एज यू कैन से कि वो पीक ह्यूमन लेवल पे होते हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी अच्छी तरह से स्किल्ड किया जाता है एंड उनका ज़्यादा फोकस स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी पे ही होता है। सो सॉर्सर के कंपैरेबली में थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जितना मैटर करता है कि कौन सा कैरेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग है, उतना ही ज़्यादा मैटर करता है कि वो कैरेक्टर कितना पावरफुल है। तो अगर बात की जाए कौन इन चारों स्पीसीज में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सो बेसिकली एस्कार्डियन एंड एमेजोनियन स्ट्रॉन्ग हैं, बट अपनी वो बेरली पावर्स का यूज़ करते हैं हैंड टू हैंड कॉम्बैट एंड स्किल्स के ऊपर। और एस्कार्डियन में भी एनर्जी प्रोजेक्शन कोई नहीं करता, क्योंकि उनके पास है ही नहीं कुछ। मेनली एस्कार्डियंस को छोड़ करके जैसे कि थॉर और लॉकी ने भी सिर्फ नाम मात्र का जादू दिखाया है, लेकिन लिटरली हर एक सॉर्सर के पास बहुत ही ज़्यादा पावर्स होती हैं। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है वोंग। अब देखो बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंथ तो सॉर्सर ऑफ सुप्रीम है, तो उनके पास सबसे ज़्यादा पावर होना लाजमी ही है, लेकिन वोंग एक नॉर्मल सॉर्सर है। एंड एज यू कैन सी कि उसके पास इतनी पावर थी कि उसने बड़े आराम से कल ऑब्सीडियन का हाथ काट दिया था। और इतना ही नहीं, ये सॉर्सर हर तरह की पावर पोजेस करते हैं एंड लगभग डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जितनी भी पावर है वो हर एक नॉर्मल सॉर्सर में भी होती है। सो अगर बात की जाए कौन ज़्यादा पावरफुल है, तो भले ही एस्कार्डियन एंड एमेजोनियंस पावरफुल हों, बट सॉर्सर का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। एंड अगर बात किया जाए अब वकांडियंस की, तो वकांडियंस भी काफ़ी पावरफुल होते हैं। एज यू कैन से इनके पास टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा होती है एंड ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस कैटेगरी में आते हैं ह्यूमंस की टेक्नोलॉजी पे, बट स्टिल ये एमेजोनियंस एंड एस्कार्डियंस को मैच नहीं कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है सॉर्सर, फिर उसके बाद एस्कार्डियन एंड एमेजोनियंस एंड फिर आते हैं वकांड। तो अब अगर इन चारों ही कैटेगरीज के तुम नॉर्मल कैरेक्टर्स को ले लो, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एस्कार्डियन काफ़ी ईजिली एमेजोनियंस को बीट कर देंगे, क्योंकि टेक्निकली एमेजोनियंस के पास भले ही काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, बट एस्कार्डियन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं एज कम्पेयर टू एमेजोनियंस। एंड मुझे नहीं लगता कि एमेजोनियन किसी भी तरह से एस्कार्डियन को बीट कर पाएंगे। सो येस, एस्कार्डियन एमेजोनियन से ऊपर होते हैं। एंड अगर आप बात की जाए सॉर्सर वर्सेस इन तीनों में से कोई भी, सो बेसिकली इन तीनों में कोई भी एक नॉर्मल सॉर्सर को नहीं हरा सकता, अब वो चाहे एस्कार्डियन हो, एमेजोनियन हो या फिर वकांडियन ही क्यों ना हो। तो सबसे ऊपर है नॉर्मल सॉर्सर, फिर उसके बाद आता है नॉर्मल एस्कार्डियन एंड आफ्टर दैट नॉर्मल एमेजोनियन एंड नॉर्मल वकांडियन। अब नॉर्मल एमेजोनियन
एमेजोनियन वर्सेस नॉर्मल वकार्डियन तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा, बट यहाँ पे मे बी अगर गैजेट्स का यूज किया जाए तो एक नॉर्मल वकार्डियन जीत सकता है, क्योंकि टेक्निकली वकार्डियंस जो वेपन यूज करते हैं वो ह्यूमन टेक्नोलॉजी के वन ऑफ द हाईएस्ट रेसेस में आते हैं। यानी वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं, जिनमें आते हैं मिसाइल्स, रॉकेट्स और इवन यहाँ तक कि न्यूक्लियर अटैक्स भी। और इतने ज़्यादा पावरफुल अटैक्स के साथ वो डेफिनेटली एमेजोनियंस को बीट कर सकते हैं, क्योंकि एमेजोनियन भले ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो एज कम्पेयर टू वकार्डियंस, बट उनके पास जो वेपन्स है वो एंशिएंट टाइप के हैं। लाइक वो आर्चरी का यूज करते हैं और कुछ पत्थर से बने हुए हथियारों का, जो कि बिल्कुल भी न्यूक्लियर अटैक्स के सामने तो नहीं चलने वाले। तो अब बात करेंगे कि अगर इन सब में वॉर हो जाए तो किसकी वॉर जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं। एंड यहाँ पे सारी तरह की एडवांटेजेस, सारी सेना, सारे पावर्स एंड इवन रॉयल फैमिली के कैरेक्टर्स भी आएंगे। सो ये वॉर फुली एक डेवलप्ड वॉर होगा, जिसमें पूरा कंट्री वर्सेस पूरा रैलम होगा, जहाँ पे एस्गार्ड की तरफ से ओडिन, थॉर जैसे पावरफुल कैरेक्टर आएंगे और वहीं बाकी रैलम की तरफ से भी एंशिएंट वन एंड डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे कैरेक्टर्स आएंगे। तो सबसे पहले हम दो कंट्रीज यानी कि दो रैलम्स को आपस में निकाल देते हैं, एंड वो है एमेजोनियन एंड वकांडियंस। क्योंकि देखो एमेजोनियन एंड वकांडियंस बहुत ही डेवलप कंट्री हैं, बट ये जादूगर और भगवानों के सामने नहीं टिकने वाले। एंड वैसे भी तुम्हें पता है कि अमेजोन पे जब आर्मी ने अटैक कर दिया था तब उनकी हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन यहाँ पे तो कोई छोटी मोटी आर्मी नहीं होगी, यहाँ पे बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर्स आएंगे। सो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि एमेजोनियन टिक पाएगा जादूगरों या फिर भगवानों के सामने। एंड अगर बात की जाए अब बचे हुए रैलम यानी कि वकांडियंस की, तो वकांडियंस टेक्निकली ह्यूमंस है जिनके पास वाइब्रेनियम है, तो वो जितने ही पावरफुल क्यों ना हो जाए बट उरो के सामने नहीं टिकने वाले। एंड एस्गार्ड का मैजिक डेफिनेटली इन्हें राइवल कर देगा, और एस्गार्ड के कुछ पावरफुल कैरेक्टर लाइक थॉर पूरे वकांडा को अकेले ही उड़ाने की पावर रखते हैं। एंड अगर अब बात की जाए इन दोनों की फाइट में यानी कि एमेजोनियन वर्सेस वकांडियंस, तो यहाँ पे काफ़ी खतरनाक फाइट होगी, बट आई थिंक यहाँ पे वकांडियंस जीत सकते हैं, क्योंकि एक तो वकांडियंस के पास सूरी जैसा इंटेलिजेंट कैरेक्टर है जो बड़े आराम से एक प्लानिंग क्रिएट कर सकता है अगेंस्ट एमेजोनियन। एंड उसके बावजूद उनके पास बहुत ही पावरफुल अटैक लाइक न्यूक्लियर अटैक्स भी हैं, जो कि काफ़ी ईजिली उनकी पूरी रेस को मिटा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे वंडर वुमन काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर है, बट स्टिल वो वाइब्रेनियम सूट से बने हुए तचाला का कुछ भी नहीं कर सकती। उसकी स्वाड बहुत ही ज़्यादा नुकीली है, बट इतनी नहीं कि वाइब्रेनियम को कट कर दे। वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथफुल है कि बड़े आराम से डूम्स जैसे कैरेक्टर को कुछ हद तक हर्ट कर पाई हो, लेकिन वाइब्रेनियम को नहीं तोड़ पाएगी। और मे बी वंडर वुमन ब्लैक पैंथर को हरा दे, बट यहाँ पे एक ही ब्लैक पैंथर नहीं है, यहाँ पे और भी ऐसे कैरेक्टर हैं जो ब्लैक पैंथर को स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी में राइवल कर देते हैं। एंड सूरी ऐसे कई सूट बना सकती है जैसे ब्लैक पैंथर के पास हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में वाइब्रेनियम प्रेजेंट है। सो ये कहना कि वंडर वुमन सारे ब्लैक पैंथर को हरा देगी विद वाइब्रेनियम सूट काफ़ी बचकानी बात होगी। सो यस, अगर ज़्यादातर चांसेस देखे जाएँ तो वकांडियंस अगर हमला कर दे एमेजोनियंस पे, तो एमेजोनियंस का बचना बहुत मुश्किल है। इवन वंडर वुमन भी न्यूक्लियर अटैक्स को नहीं सर्वाइव कर सकती, क्योंकि चाहे वो जितनी ड्यूरेबल क्यों ना हो जाए, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक है। और एमेजोनियन को बुलेट्स हार्म कर सकती हैं, ये हमने ऑलरेडी देख रखा है। और तचाला के पास कितने ज़्यादा पावरफुल अटैक्स हैं या फिर वेपन्स हैं वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके जो क्लॉज हैं वो भी वंडर वुमन को बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली वो वाइब्रेनियम से बने हुए हैं। एंड वाइब्रेनियम कितना ज़्यादा पावरफुल होता है ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो यस, अगर वकांडियन अटैक कर दे एमेजोनियंस पे तो वकांडियन के जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर वकांडियन एस्गार्ड या फिर इन दोनों में से किसी भी रैलम को छोड़ करके यानी कि जादूगरों के रैलम पे भी अटैक कर दे, तो यहाँ पे उसका बचना बहुत मुश्किल या फिर कहे तो नामुमकिन है, क्योंकि भले ही वकांडा के पास वाइब्रेनियम हो, बट वो उरोस से बने हुए एस्गार्ड को नहीं टक्कर दे सकता। और वैसे भी एस्गार्ड में कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो अकेले पूरे वकांडा को उड़ा सकते हैं, जिनमें हेला, थॉर, ओडिन जैसे कैरेक्टर पहले ही हैं। एंड अगर बात की जाए जादूगरों में, तो डॉक्टर स्ट्रेंज भी अकेले इतनी पावर होल्ड करते हैं कि वकांडा को एटलीस्ट वो रोक के रख सकते हैं। एंड अगर एंशिएंट वन की बात की जाए तो एंशिएंट वन पूरे वकांडा को उड़ा के रख सकती है। सो यस, अगर जादूगर या फिर भगवानों के रैलम से टकराया तो इसका हारना पक्का है। तो अब तक तो हम सबको पता था कि यहाँ पे जो भी बैटल हो, लेकिन एटलीस्ट वकांडियन एंड एमेजोनियन एस्गार्ड और सॉर्सर्स को नहीं बीट कर सकते। लेकिन अब क्या होगा जब एस्गार्ड सॉर्सर से भिड़ेंगे, जहाँ सॉर्सर में हर एक सॉर्सर इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो बड़े आराम से वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स को टक्कर दे सकता है, जिनमें डॉक्टर स्ट्रेंज और एंशिएंट वन तो इतने पावरफुल कैरेक्टर्स हैं जो थॉर और यहाँ तक कि हेला तक को बराबर की टक्कर दे सकते हैं। तो क्या सॉर्सर से भिड़ने के बाद एस्गार्ड बचेगा या फिर नहीं? सो देखो, एस्गार्ड के जो कैरेक्टर्स है वो ज़्यादातर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी का यूज
करते हैं, लेकिन उनके सामने है सॉर्सर जो इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि किसी रॉयल एस्कार्डियन को भी हरा सके। एंड एज वी नो डैट कि वोंग इतना पावरफुल कैरेक्टर है कि वो बड़े आराम से हेमिडाल जैसे कैरेक्टर को बीट कर सकता है। यानी एक नॉर्मल सॉर्सर में इतनी पावर होती है कि वो एस्कार्ड की रॉयल फैमिली के कैरेक्टर तक को बीट कर दे। सो टेक्निकली अभी तक देखा जाए तो सॉर्सर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू एस्कार्डियन, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज थॉर को संभाल लेंगे या फिर थॉर डॉक्टर स्ट्रेंज को संभाल लेगा, बट इन दोनों की बैटल बहुत लंबे टाइम तक चलेगी। लेकिन बाकी एंशिएंट वन एंड सारे सॉर्सर मिल करके बड़े आराम से बाकी बचे हुए एस्कार्डियन को निपटा सकते हैं। और लॉकी ने भी सिर्फ नाम मात्र का जादू दिखाया है और एंशिएंट वन बड़े आराम से उसे पेल सकती है। एंड उसके अलावा बाकी के सॉर्सर पूरे एस्कार्ड की आर्मी को भी पेलने के पोटेंशियल होल्ड करते हैं। तो यस, अभी तक तो सॉर्सर भारी पड़ सकते हैं एस्कार्डियन पे, लेकिन यहाँ पे एक कैरेक्टर की एंट्री होगी जो सब कुछ तबाह करके रख देगा, एंड दैट कैरेक्टर इज ऑडिन। अब देखो, ऑडिन की पावर बहुत मिस्टीरियस है, इतनी ज़्यादा कि उसे स्क्रीन टाइम तक नहीं दिया गया, बट ये इतना पावरफुल कैरेक्टर है कि थॉर को इसने 1 सेकंड पे पावर लेस बना दिया था। और इतना ही नहीं, उसने त्रेता युग के अंदर एक बहुत ही पावरफुल जाइंट मॉन्स्टर जिसके पास इटर्नल फ्लेम थी यानी कि सर्टर तक को बीट कर दिया था। एंड ये वही सर्टर है जिसने बड़े आराम से एस्कार्ड रैलम को डिस्ट्रॉय कर दिया और लगभग जिस सेकेंड मोस्ट पावरफुल एस्कार्डियन यानी हेला को भी बहुत बुरी तरह से मार दिया। तो सर्टर की पावर इतनी ज़्यादा होने के बावजूद भी ऑडिन उसे हरा पाएँ, तो हम यहाँ से ऑडिन की रियल पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। एंड टेक्निकली अगर इस फीट को कंसीडर में लिया जाए तो डोरमामू एट थानोस विद इन्फिनिटी गाउंटलेट को छोड़ करके ऑडिन को कोई नहीं हरा सकता। अब देखो, जो सर्टर है उसके पास इतनी ज़्यादा पावर्स थी कि नेक्रो स्वॉर्ड जो कि बहुत ही बड़े साइज पे थी उसका भी उस पर कोई भी असर नहीं हो पा रहा था। एंड इवन हल्क की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि उसने बड़े आराम से 3 लाख टन भारी जितने पूरे के पूरे लेविथियन तक को मोड़ के रख दिया था, वो उसको चिक्कू भर भी हिला नहीं पाया। हिला दिया, बट सर्टर जब चौंक गया हो तो शायद वो खुद से हिला हो। बाय द वे, लेकिन सर्टर की पावर्स बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हेला। एंड आई थिंक ऑडिन अगर अपना फुल पोटेंशियल यूज करे तो वो सॉर्सर्स को हरा सकते हैं। एंड इवन नॉट डॉक्टर स्ट्रेंज एंड एंशिएंट वन सारे के सारे सॉर्सर्स को एक साथ बीट कर सकते हैं ऑडिन फोर्स की हेल्प से, क्योंकि टेक्निकली तुम खुद सोचो, इटर्नल फ्लेम वाला सर्टर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो बड़े आराम से सारे जादूगरों को निपटा सकता है। एंड इनमें से जितने भी जादूगर क्यों ना हो, उसकी कोई भी पावर सर्टर पे काम करने नहीं वाली, क्योंकि सर्टर की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और रियलिटी की पावर ऑडिन से ज़्यादा कोई जानता ही नहीं है। एंड ऑडिन के पास लिटरली बहुत ज़्यादा पावर्स है। सो आई थिंक अगर ऑडिन साथ देता है स्कार्ड का और ऑडिन और थॉर अपना फुल पोटेंशियल यूज करते हैं तो यहाँ पे वो लोग मिलकर के एंशिएंट वन के सारे कैरेक्टर्स को बीट कर सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ ऑडिन यहाँ पे एस्गार्ड बाजी मार लेगा। अगर ऑडिन को इग्नोर किया जाए तो आई एम 100% श्योर कि यहाँ पे सॉर्सर्स को हराना इम्पॉसिबल है एस्गार्ड के लिए। एंड सिर्फ 100-200 सॉर्सर ही एस्गार्ड को बीट करके रख सकते हैं। सो यहाँ से कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि एस्गार्डियन वर्सेस सॉर्सर एक बहुत ही पावरफुल मैच होगा एंड लिटरली इसमें प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बट एट द एंड यहाँ पे एस्गार्डियन के जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि एस्गार्ड के पास है ऑडिन जैसा पावरफुल कैरेक्टर जिसके पास मिस्टीरियस पावर्स बहुत ज़्यादा है एंड लिटरली ये 3rd मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है पूरे MCU का। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो पे। बट अगर तुम्हारे पास कोई ओपिनियन हो तो वो देना मत भूलना। एंड अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार पुरानी वीडियोज़ भी चेकआउट कर लो, क्योंकि आप में से कई सारे बंदे हो जो चैनल पे वीडियोज़ देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर भी देते हो तो बेल आइकन नहीं दबाते, बेल आइकन भी दबा देते हो तो पुरानी वीडियोज़ नहीं देखते, और पुरानी वीडियोज़ भी देख लेते हो तो नई आने वाली वीडियोज़ पे सबसे पहले नहीं आते। तो बस ट्राई करो कि ये सारी चीज़ें कंप्लीट करें एंड बाकी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।